9 न्यूज़ स्वागत है आप सभी का दर्शकों हमारे चैनल में। आज एक बार फिर से बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स, बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल लाइफस्टाइल, बॉलीवुड की कंट्रोवर्शियल सेलिब्रिटीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं आप सभी के बीच। ये तो आप भी जानते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में जया बच्चन की ज़िंदगी में कंट्रोवर्शी कोई नई बात नहीं। फिल्म इंडस्ट्री में जया बच्चन से जुड़ी तमाम कंट्रोवर्शीज़ की हम बात करते हैं और जया बच्चन अक्सर ही कंट्रोवर्शीज़ में बनी रहती हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों पहले की बात हुई कि थाली कंट्रोवर्शी को लेकर जया खास तौर पर चर्चा का विषय बनी रही थी। और आज हम आप सभी के बीच हमारे खास प्रोग्राम में बात करेंगे जया बच्चन की कंट्रोवर्शी से जुड़ी हुई, लाइफ से जुड़ी हुई, उनकी करियर से जुड़ी हुई, उनकी पहचान से जुड़ी हुई। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपकी होस्ट तृप्ति नेक्स्ट 9 न्यूज़ की तरफ से बात करने वाली हूँ कैसे जया बच्चन से जुड़ी तमाम कंट्रोवर्शियल बातें चर्चा का विषय रही। कभी शाहरुख खान को उन्होंने गुस्से में सलमान और ऐश्वर्या के रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा सुनाया, तो कभी ऐश्वर्या को ऐश कहने वाले मीडिया को उन्होंने लताड़ा, कभी अपने बेटे अभिषेक की फिल्म को लेकर, जी हाँ, हैप्पी न्यू ईयर को लेकर उन्होंने मजाक बनाया, कंट्रोवर्सी क्रिएट की, तो कभी जया बच्चन मीडिया का, कैमरा का हमेशा उनके पीछे पड़े रहने वाले व्यवहार से गुस्सा दिखा दिया। ऐसे में जया हाल कंट्रोवर्सी को लेकर चर्चा में आई, सुशांत मामले में चुप रहने की वजह से एम्बैरेस हुई, कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पर जया बच्चन के शेम होने को लेकर, ट्रोल करने को लेकर बढ़ी। तो वही जया ने कैसे अपनी करियर की शुरुआत छोटी उम्र में की और बॉलीवुड को लेकर आखिर क्यों इतनी इनसिक्योर रहती है जया बच्चन, क्यों बॉलीवुड के सपोर्ट में उनका इतना गहरा लगाव बॉलीवुड के लिए सामने फिर आया है, इसके पीछे का कारण है बॉलीवुड में उनकी पहचान। तो इस बारे में भी हम बात करेंगे हमारे इस शो में। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट, जानते हैं जया बच्चन की कंट्रोवर्शियल लाइफ के बारे में। देखिए रिपोर्ट। जया बच्चन की थाली कंट्रोवर्सी को लेकर आपने अब तक तमाम बातें सुनी होंगी। रवि किशन को लेकर जया बच्चन का कहना, उसके बाद अमिताभ बच्चन का चुप रहना, बॉलीवुड इंडस्ट्री के सवालों के घेरे में तो रही ही जया बच्चन। लेकिन इन सब के बीच आपको बताना चाहेंगे जया बच्चन सोशल मीडिया पर अभी सवालों से घिरी है। जया बच्चन जो कि बेहद बुरी बीमारी, कैमरा से जुड़े फोबिया से गंभीर बीमारी का सामना बचपन से कर रही हैं। उनके बेटे और बेटी यानी कि अभिषेक और श्वेता ने करण जौहर के शो में इस रात से पर्दा तो उठाया ही था। इन सब के बीच जया बच्चन को लेकर आपके बीच हम बात करना चाहेंगे कि जिस पर जया बच्चन ने 15 साल की उम्र में बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा, उनका विवादों से नाता भी काफी गहरा रहा है। जी हाँ, आज हम जया बच्चन के विवादों को लेकर बात करेंगे। सुशांत मामले में 3 महीने तक चुप्पी बनाकर रखने वाली जया ने रिया चक्रवर्ती के जेल में जाने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के 2 गुट में बंटने पर बॉलीवुड के पक्ष में कंगना पर निशाना साधा। यहाँ पर नशीले पदार्थ को लेकर, नारकोटिक सब्सटेंस के सप्लाई को लेकर जब सेलिब्रिटीज के खिलाफ आवाज उठाते नजर आए पार्लियामेंट में भाजपा सांसद रवि किशन, तो उनके खिलाफ भड़कने वाली जया बच्चन ने खरी खोटी सुनाते हुए कहा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री को थाली में छेद करने वाले यहाँ सितारों को जरूर सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने यहाँ पर से कमाया है। तो जया बच्चन ने इससे पहले भी विवादों से नाता जोड़ रखा। सुशांत के फैंस ने उन्हें काफी एम्बैरेस किया। संदीप सिंह के साथ उनकी फोटो भी वायरल हुई। वही संदीप जो कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन से पहले महीनों उनसे संपर्क में नहीं था, लेकिन बाद में पब्लिसिटी गेन करने के लिए वो आ गए। लोगों का ये मानना था, परिवार तक नहीं जानते थे संदीप सिंह को। तो आपको बता दें, इस कनेक्शन में बॉलीवुड में नारकोटिक्स कनेक्शन को लेकर, नारकोटिक मामले में जो रैकेट चल रहे हैं उसे लेकर जया बच्चन जो राज्यसभा में चर्चा का विषय बनी, उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि रवि किशन के मुद्दा उठाने के बाद जया काफी एम्बैरेस हुई हैं क्योंककि उन्होंने रवि के खिलाफ कहा। अब इन सब के बीच आपको बताना चाहेंगे जया बच्चन का विवादों से नाता कैसे पुराना रहा है। साल 1963 में रिलीज हुई फिल्म के जरिए बॉलीवुड में आई फिल्म महानगर के जरिए, सत्यजीत रे की इस फिल्म के जरिए जया ने बॉलीवुड में कदम रखा। सिर्फ 15 साल की थी जया बच्चन,
जिन्होंने हमेशा सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहने का अंदाज दिखाया है। कंट्रोवर्सी से उनका नेता जुड़ा रहा है, कभी मीडिया पर गुस्सा छिड़कना तो कभी किसी कैमरा पर्सन को अपने गुस्से का शिकार बनाना, कभी किसी सितारे को लेकर खरी बातें कर देना। साल 1948 में 9 अप्रैल को जन्म लेने वाली जया बच्चन मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं, जिन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से शिक्षा ली थी, जिसके बाद वो भुवन शोम फिल्म का ऑफर उन्हें मिला फर्स्ट ईयर में, लेकिन उन्होंने अपनी पढ़ाई की ओर ही अपना मन बनाकर रखा था। संस्थान का कहना था कि दूसरे छात्रों पर इस पर बुरा असर पड़ेगा। इस कारण से जया बच्चन अपने पिता तरुण कुमार भादुड़ी भोपाल में जो थे, अखबार में जो पत्रकार थे, उनके साथ वहीं रहती थी। इंदिरा के अलावा उनकी बहन एक रीता भी है। खैर, यहाँ जब बात हो रही है जया बच्चन के बारे में, तो आपको बता दें, सोसाइटी को लेकर हमेशा बात करने वाली, घर से सिनेमा तक को लेकर हमेशा बेबाक राय रखने वाली जया बच्चन का अमिताभ बच्चन के साथ जब रिश्ता जुड़ा था, शादी के बाद रेखा को लेकर जया बच्चन खूब ज्यादा विवादों में रही। रेखा और अमिताभ की जोड़ी जो पर्दे पर रंग लाती थी, असल जिंदगी में भी उनकी अफेयर की अफवाहें उड़ी। इसे लेकर जया काफी नाराज रहती थी और जया ने रेखा के साथ पुराने रिश्ते ही तोड़ दिए। वो उनसे बिल्कुल भी मिलना पसंद नहीं करती थी। इंटरव्यू में जया बच्चन ने कहा था, एक दिन मेरे पिता किसी फिल्म की शूटिंग दिखाने ले गए थे, वहां से मेरी रुचि फिल्मों की तो बढ़ी और गुड्डी से उन्हें काफी पहचान मिली, जिसमें धर्मेंद्र उनके साथ मुख्य भूमिका में थे। 50 फिल्में उन्होंने अब तक की, लेकिन जबरदस्त उनकी करियर की वो फिल्में थी, सुपर हिट फिल्में देने लगी वो। 18 साल तक फिल्मों से दूर रहने के बाद वो बॉलीवुड में दोबारा लौटी थी, लेकिन बच्चों के पालन पोषण के लिए उनका दूर रहने के बावजूद विवादों के वक्त हमेशा चर्चा में बने रहते देखा गया था। साल 1973 में अमिताभ बच्चन से उनकी शादी हुई। साल 1998 में फिल्म 1084 के वक्त उन्होंने दोबारा वापसी की थी। जया पढ़ने लिखने में हमेशा वक्त गुजारती थी। साल 2004 में अमर सिंह से मुलाकात के बाद मुलायम सिंह का जया बच्चन से सामना हुआ और राज्यसभा में उन्हें प्रस्तावित रखने का मौका मिला। अमर सिंह से भी उनका रिश्ता पुराना रहा, भाई कहकर उन्हें बुलाती थी, लेकिन जया और अमिताभ के निजी संबंधों को लेकर जब खुलेआम अमर सिंह ने कह दिया कि दोनों अलग अलग घर पर रहते थे, तो इन दोनों का सोशल मीडिया पर हर जगह मजाक बनने लगा। जया इसे लेकर भी अमर सिंह से खफा रहने लगी। तब से इनकी निजी संबंध बिगड़ गए। इसके अलावा अपनी बहू ऐश्वर्या को लेकर तीखे बोल खुलकर बोलने के लिए भी, मीडिया को गुस्सा दिखाने के लिए भी जया बच्चन जानी जाती हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट। दर्शकों, तो देखा आपने, जाना आपने जया बच्चन की कंट्रोवर्शियल लाइफ के किस्से हमने आपके बीच साझा किए। हमने आपको बताया कैसे जया बच्चन की लाइफ कंट्रोवर्सी से हमेशा जुड़ी रही है। इसी के साथ साथ हमने आपको जानकारी दी किस तरह की जिंदगी जया बच्चन जीती है, कंट्रोवर्सी में क्यों वो रहती है। अब आप अपने रिव्यू हमें दें और बताएं कि जया का थाली कंट्रोवर्सी को लेकर क्या आप उनका समर्थन करना चाहते हैं, या फिर आप जया बच्चन का थाली कंट्रोवर्सी को लेकर, सुशांत मामले में चुप्पी को लेकर वाकई में है खफा। आप हमें कमेंट करके अपनी राय बताएं। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहें बॉलीवुड की हर खबर हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।